नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, जहां मिलती हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमें देख रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में चंद्रशेखर नजरबंद। सांसद चंद्रशेखर आजाद को करछना में पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने हिंसा की, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और पुलिसकर्मी घायल हुए। गाड़ियों को रोडवेज का तोहफा। गोला गोकर्ण डिपो से 5 नई ग्रामीण बस सेवाओं की शुरुआत। यात्रियों को बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। इटावा में महिला पर एफआईआर। धार्मिक आयोजन में कथावाचक के पैर पर नाक रगड़ने वाली महिला रेणु तिवारी पर जातीय तनाव फैलाने का आरोप, केस दर्ज। गोरखपुर में राष्ट्रपति का दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन पर 2 दिन ट्रैफिक डायवर्जन लागू। भारी वाहन प्रतिबंधित, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। अखिलेश यादव का आरोप, बोले 35,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हुई। बीजेपी सरकार रोजगार की जगह मुनाफाखोरी बढ़ा रही है। खनन में अडानी टाटा की रुचि। सीएम योगी ने बताया, यूपी के खनन क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का निवेश बढ़ रहा। खनिज राजस्व में 18.14% की वार्षिक वृद्धि। बिजली बिल में बढ़ोतरी। जुलाई से उपभोक्ताओं को 1.97% ज्यादा देना होगा। ईंधन व ऊर्जा समायोजन अधिभार के तहत अतिरिक्त शुल्क। सरकारी आवास नीति में बदलाव। कर्मचारियों को 400 वर्ग फीट फ्लैट और अधिकारियों को बड़े बंगले मिलेंगे। निजी मकान न होने वालों को राहत। किसानों को सब्सिडी पर यंत्र। कृषि ड्रोन और मशीनरी पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 जुलाई तक करें। पोर्टल पर पूरी जानकारी उपलब्ध। प्रयागराज में 15 करोड़ का जीएसटी घोटाला। फर्जी फर्मों से 15 करोड़ की टैक्स चोरी। 3 के खिलाफ केस दर्ज। एक आरोपी दिल्ली निवासी। एक दिन में यूपी से ज्यादा पौधे। जुलाई में योगी सरकार चलाएगी बड़ा वृक्षारोपण अभियान। वन महोत्सव को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस और 15 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार नियंत्रण की दिशा में कदम। मायावती का आरोप, 3,500 दलित छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति अटकी। मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप की मांग। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी ध्वस्त। 7,000 वर्ग गज की कॉलोनी पर जीडीए का बुलडोजर चला। कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई। नोएडा में डबल डेकर बसें। बोटेनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक डबल डेकर बसें चलेंगी। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अयोध्या में सभी मंदिर खुलेंगे। राम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिर जुलाई में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। निर्माण कार्य लगभग पूरा। गोरखपुर विश्वविद्यालय का फैसला, 10 से कम छात्रों वाले कोर्स नहीं चलेंगे। होटल मैनेजमेंट, ज्योतिष, वास्तु जैसे कोर्स प्रभावित। 7 टेस्ला की ड्राइवरलेस डिलीवरी। 27 जून को टेक्सास में ऑटोनॉमस मॉडल बाय कार फैक्ट्री से बिना चालक और रिमोट नियंत्रण के सीधे ग्राहक तक 30 मिनट में सुरक्षित डिलीवरी हुई। पाकिस्तान में 5.2 रिक्टर भूकंप। सुबह 3:54 पर सतह से 150 किलोमीटर गहराई में झटका। अभी तक कोई जान माल की हानि की पुष्टि नहीं। चीन में फ्लाइट इमरजेंसी। शेडोंग एयरलाइंस की किंगदाओ शंघाई फ्लाइट में इंजन खराबी के कारण नाजिंग में आपातकालीन लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर। खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश से 19 मौतें, 56 मकान क्षतिग्रस्त। पीडीएमई राहत कार्य में जुटा। उत्तरकाशी में बादल फटना। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर होटल निर्माण साइट बह गई। 8 से 9 मजदूर लापता। एसडीआरएफ एनडीआरएफ बचाव कर रही है। बिहार पुलिस भर्ती, 33,000 पदों की भर्ती प्रस्तावित। पहले चरण में 1,983 सिपाहियों के लिए। थरूर की पाकिस्तान को चेतावनी, अगर पाकिस्तान फिर उकसाएगा तो भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठा सकता है। दक्षिण पूर्व रेलवे में नया कोच। 1 जुलाई से 10 ट्रेनों में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। शुभांशु शुक्ला का तिरंगा संदेश। अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा फहराकर भारत का गौरव जगाया गया। पीएम ने वैज्ञानिक प्रयोगों की सराहना की। एआईबी जांच अधिकारी को सुरक्षा। जीवीजी युगंधार को एयर इंडिया ड्रीमलाइनर हादसे की जांच के दौरान सीआरपीएफ एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली। तेलंगाना में ऑनलाइन जुआ सट्टा। एनजीओ के अनुसार 18 से 25 वर्ष के 87% युवा रोज जुए में भाग लेते हैं और 79% को 50,000 रुपए से अधिक नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का असर। आतंकी ठिकानों पर करारा हमला किया गया। 88 घंटे में संघर्ष विराम हुआ। एएमसीए स्टेल्थ जेट को मंजूरी मिली।
मातृ शिशु मृत्यु दर में सुधार। यूएन रिपोर्ट बताती है कि भारत की मातृ और शिशु मृत्यु दर में क्रमशः 66% और 88% की गिरावट हुई है। लखनऊ, दहेज हत्या और आत्महत्या। आरोपी विष्णु ने आत्महत्या की और बेटी के लिए भावुक सुसाइड नोट छोड़ा। भारत अमेरिका व्यापार सौदा निकट। इस सप्ताह तक मध्यवर्ती व्यापार समझौते पर अंतिम रूप देने की संभावना है। भारतीय विनिर्माण पीएमआई। जून में पीएमआई 58.4 और कंपोजिट पीएमआई 61.0 पर पहुंचा। निर्यात और रोजगार दोनों में रिकॉर्ड वृद्धि। जुलाई में भारी बारिश की भविष्यवाणी। आईएमडी के अनुसार देश भर में 106% से अधिक बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में कमी हो सकती है। मानसून समय से पहले फैला। जून में 9% अतिरिक्त बारिश हुई और 29 जून तक पूरे देश में मानसून चाददा। गुजरात में तेज वर्षा। जुलाई में कई क्षेत्रों में भारी बारिश। अहमदाबाद में तापमान सामान्य से नीचे रहा। पहाड़ी इलाकों में सतर्कता। हिमाचल व उत्तराखंड में तेज बारिश से सड़कें बंद और भवन क्षतिग्रस्त। भूस्खलन की चेतावनी जारी। वित्तीय सुधार। तत्काल बुकिंग में आधार, ओटीपी, बैंक शुल्क और जीएसटी नियमों में सुधार हुए। मैरीटाइम एनबीएफसी एसएमएफसीएल लॉन्च। विजन 2043 में समुद्री सेक्टर को सशक्त करने हेतु देश की पहली मैरीटाइम एनबीएफसी शुरू हुई। गो आई स्टैट्स ऐप लॉन्च। सरकारी आंकड़ों तक नागरिकों की सुविधाजनक पहुंच के लिए नया मोबाइल ऐप जारी। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा ड्रिल। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर संयुक्त सुरक्षा अभ्यास संपन्न हुआ। पोलैंड में नया राष्ट्रपति। 1 जून को करोल नावरोकी चुने गए। देश की राजनीति में नया चरण शुरू। दक्षिण कोरिया चुनाव परिणाम। 3 जून को ली जेम्यूंग को जीत। इंपीचमेंट के बाद पहला चुनाव था। यूक्रेन में ड्रोन हमला। ऑपरेशन स्पाइडरवेब में रूसी ठिकानों पर ड्रोन हमले थे। संघर्ष विराम की याद। 10 मई को भारत पाक संघर्ष विराम की वर्षगांठ पर दोनों देश सराहना जताए। ऑपरेशन सिंधु। ईरान इजराइल तनाव में फंसे 3107 सिख भारतीयों की सफल निकासी। ऑपरेशन ब्राह्मा। म्यांमार भूकंप राहत अभियान में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई। झारखंड मैया सम्मान योजना। महिलाओं को पहली किस्त 2500 रुपये जारी की गई। यूपी में वन महोत्सव। जुलाई में 35 करोड़ पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। चंडीगढ़ में मानसून अनुमान। आईएमडी के अनुसार जुलाई में सामान्य तापमान व बारिश की संभावना है। दिल्ली में येलो अलर्ट। हल्की से मध्यम बारिश की घोषणा 5 जुलाई तक जारी रहेगी। सेंसेक्स में गिरावट। पीएसयू बैंक शेयर दबाव में है। सेंसेक्स लगभग 450 अंक गिरा। जेआईएल बीएसएनएल एमओयू 1,901 करोड़ रुपए के परियोजना के लिए समझौता हुआ। अडानी ग्रीन 15 गीगावाट पार। इस क्षेत्र की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ने 15 गीगावाट उत्पादन क्षमता पार की। टोरेंट जेबी केमिकल्स विलय 25,689 करोड़ के ऑफर पर सहमति बनी। यूपीएमएसबी परीक्षा तिथियां। 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित। आईएनएस कबार बचाओ अभियान। तेल जहाज की आग में फंसे 14 नाविकों को बचाया गया। एमएस ट्रेडमार्क। कैप्टन कूल नाम का ट्रेडमार्क कराए जाने की प्रक्रिया शुरू। ऋषभ पंत की आईपीएल शुरुआत। लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।